नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कभी कभी तो लगता है कि औरत होना ही एक सजा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर दौर में औरतों पर अत्याचार हुआ है, लेकिन तब ये ज्यादा अफसोसनाक हो जाता है जब एक औरत ही औरत के दर्द को नहीं समझती और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए चुप्पी साधी रहती है। संदेश खाली में जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार, उनके साथ यौन शोषण के मामले सामने आए हैं और जिस तरह से टीएमसी नेता शाहजहां और उसके साथियों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, ये वाकई डराने वाला है। क्योंकि आरोप है कि यहाँ की महिलाओं के साथ कई सालों से इस तरह का उत्पीड़न हो रहा था और राज्य की ममता सरकार कान में तेल डालकर सो रही थी। अब जब ये मामला सामने आया तो ममता बनर्जी को चाहिए कि वे इस मामले में संज्ञान लें, दोषियों को सजा दें, संदेश खाली जाकर एक बार महिलाओं के दर्द को सुने तो सही, उन्हें इंसाफ की तसल्ली तो दें। लेकिन यहाँ उल्टे ममता बनर्जी राजनीति कर रही हैं और विधानसभा में ये कह दिया कि संदेश खाली में आरएसएस का प्रभाव है, इसलिए वहां माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि भले ही ममता का जमीर जागे या ना जागे, लेकिन ममता के दो नेताओं का जमीर जरूर जाग चुका है और उन्होंने इस मामले में बंगाल के गवर्नर की जमकर तारीफ की। जी हां, टीएमसी के दो सांसदों ने ममता सरकार की कार्रवाई पर चिंता जताते हुए राज्यपाल सीवी आनंद बोस के फैसले पर खुशी भी जाहिर की है। दरअसल संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ और जिस तरह से वहां की महिलाएं अपने ही घरों में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, उसे देखते हुए राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा था कि असुरक्षित महसूस करने वाली महिलाओं के लिए राजभवन के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। राज्यपाल के इसी कदम को टीएमसी के दो सांसदों ने सराहा है। टीएमसी नेता शिशिर अधिकारी ने कहा कि यह बहुत अच्छी सोच है, इसलिए राज्यपाल की प्रशंसा की जानी चाहिए। यह मुझे याद दिलाता है कि कैसे मैंने आंदोलन के दिनों में नंदीग्राम में कई लोगों को सीपीआईएम के गुंडों से बचाने के लिए उनके लिए आवास की व्यवस्था की थी। इसके अलावा दिवेंदु अधिकारी ने भी राज्यपाल के इस कदम को सराहते हुए लिखा, संदेश खाली की प्रताड़ित महिलाओं को राजभवन परिसर में आश्रय देने के लिए आपने जो कदम उठाया है, यह वास्तव में एक अकल्पनीय कदम है। वैसे दोनों की प्रतिक्रिया के बाद टीएमसी नेता शांतनु सेन ने दोनों की आलोचना की और कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गद्दार क्या सोचते हैं या कहते हैं, उन दोनों को पहले स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वे भाजपा में शामिल हो गए हैं या अभी भी टीएमसी के साथ हैं। वैसे आपको बता दें कि शिशिर अधिकारी बीजेपी नेता और बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के पिता हैं। वहीं दिवेंदु अधिकारी शुभेंदु अधिकारी के छोटे भाई हैं और दोनों ही सांसदों पर बीजेपी के साथ मिलने का आरोप है। साल 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष को एक अनुरोध प्रस्तुत किया था, जिसमें उनसे दल बदल विरोधी कानून के तहत शिशिर अधिकारी की सदस्यता रद्द करने का आग्रह किया गया था। इसके अलावा शिशिर अधिकारी को चुनाव के दौरान बीजेपी के कई रैलियों में भाग लेते हुए भी देखा गया था। शिशिर अधिकारी और दिवेंदु अधिकारी दोनों ही तृणमूल कांग्रेस के सांसद के रूप में अपने पद पर बने हुए हैं। हालांकि दोनों टीएमसी से अलग हो चुके हैं और दोनों ने ही संदेश खाली मामले में राज्यपाल सीवी आनंद बोस के कदम की सराहना की है। वैसे भले ही दोनों सांसद टीएमसी से अलग हों, लेकिन एक बात की सराहना करनी चाहिए कि कम से कम उन्होंने संदेश खाली जैसी घटना पर अपनी जुबान खोली और उसकी निंदा की है। वैसे आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं और जो कुछ भी संदेश खाली में हुआ है और उसके बाद बंगाल सरकार का जो रवैया है, उसे आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।